हे डियर स्टूडेंट, होप सभी आप सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए, अब एग्ज़ाम सिटी भी आ चुकी है, तो अब कुछ वेरिड होंगे। हो सकता है कुछ का सेंटर बहुत दूर दे दिया होगा, जहाँ पर चाहते थे एक्सपेक्टेड वो ना मिला होगा, लेकिन इट्स ओके। देखिए, उस एग्ज़ाम के दिन तक हम थोड़े से एंग्जाइटी में हैं, वरीज़ में कि मैम क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ा हुआ, सब कुछ बुला बुला लग रहा है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जिस दिन आप एग्ज़ाम के दिन जाएंगे उस दिन आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। अपने एडमिट कार्ड की कोशिश करना 2 प्रिंटर निकालना। 2 इसलिए कि एक अपने फैमिली को दे देना और एक अपने पास रखना। हो सकता है जब आप फ़ोटो वगैरह उसमें चिपकाएंगे तो कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, थंब प्रिंट वगैरह भी लगता है। देखते हैं इस बार का चेंजेस क्या आता है, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ चेंजेस कर दिया था। इस बार देखते हैं आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या आया है, लेकिन फिर भी जैसा हमेशा आता है, एडमिट कार्ड आपको निकालना है, फ़ोटो रख लेना आप 2, और आपको बस अपनी आइडेंटिटी कार्ड रखना है। आइडेंटिटी कार्ड इसका मतलब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, नहीं हो तो आधार कार्ड रख सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड रख सकते हैं, जो भी आप कोई भी आप एक आइडेंटिटी कार्ड रख सकते हैं। कोई पैन वगैरह ऐसा कुछ लेके नहीं जाना है। अगर वो लोग बोलते हैं, अपने पास एक पेन रख लेना। अगर वो लोग बोलते हैं कि पेन अंदर लेके जा सकते तो आप लेके जाइए, अदरवाइज नो नीड टू कैरी। दूसरी चीज़, जब आप एडमिट कार्ड लेंगे तो उसको प्रॉपरली फिल करना, एक एक लाइन पढ़ना कि उसमें क्या लिखा है। एडमिट कार्ड के नीचे शायद थंबनेल और साइन करने के लिए शायद कुछ बोलेगा, तो वो भी आपको करना है। और एडमिट कार्ड 2 कॉपी जरूर रख लेना एडमिट कार्ड की, क्योंकि एक पेरेंट्स को देना और एक अपने पास रखना। हो सकता है कभी कभी अर्जेंटली में हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है, तो देख लेना। कुछ चीज़ें घर से ही करके जाना, या वहाँ पे जाके मत करवाना। लाइक फ़ोटो वगैरह चिपकाना है तो घर से ही चिपका लेना। बस साइन के लिए बोलेंगे इन्विजिलेटर के सामने, तो वो खुद से साइन मत करना, वो वहीं पे जाना। दूसरी चीज़, थोड़ी सी हम एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जब आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देंगे, आपको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम है। अब जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, अगर पेपर टफ आता है, मैं इजी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, ईजी क्या आएगा तो हम तो देख ही लेंगे। अगर पेपर टफ आता है तो हमें वरीड नहीं होना है, कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करना कि जो हमें इजी आता है, जो इजी कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे 150 में 70-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके हाथ में होंगे, इजीली 60 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। अब जो क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, 40-50 क्वेश्चन टफ होंगे, एग्जैक्टली टफ की बात करूँ, अगर पेपर टफ आता है तो पहले क्वेश्चन इजी को करना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उसको बुक मार्क करके रखना। बुक मार्क का ऑप्शन आता है कि आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप लास्ट में जब आप सबमिट करने जाएंगे तो वो बताएगा कि ये आपके क्वेश्चन मिस थे या ये आपका क्वेश्चन बाकी है। दूसरी चीज़, जब आप आंसर के लिए, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। जब आप आंसर के लिए क्लिक करेंगे तो चेक कर लेना क्या वो ग्रीन कलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो एक बार अपने इन्विजिलेटर से ज़रूर कंसल्टेंट कर लेना कि मैम या सर, जो भी आपके यहाँ फंसते हैं एग्ज़ाम के दिन, मैम सर देख लीजिए एक बार हमारा क्वेश्चन जो हमने बुक मार्क किया है वो सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हमने आंसर में क्लिक किया है वो हमारा आंसर सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मेजर इम्पैक्ट है, ज़रूर चेक कर लेना। बिल्कुल एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के 0 नंबर भी आए हैं, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। स्टूडेंट्स ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसने 2 घंटे प्रॉपर पेपर सॉल्व किया और उसके 0 मार्क्स मिले। किस लिए? उस बच्ची ने आंसर क्लिक तो किया लेकिन वो आंसर सेव ही नहीं हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं इस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ। इससे पहले मैंने बोला था जब आप आंसर को क्लिक करेंगे तो चेक कर लेना वो आंसर सेव हो रहा है नहीं हो रहा है। कंप्यूटराइज्ड पेपर है, हर बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं होता है, लेकिन अभी आप कोई ऐसे तो बच्चे होंगे जो पहली बार कंप्यूटर में बैठे होंगे, ऐसे बच्चे रहते हैं। वो बच्चे स्पेशली बेटा ध्यान दे कि अगर क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं तो चेक कर लेना वो आंसर सेव हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो पूरा पेपर आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक बार इन्विजिलेटर को दिखा देना कि सर माँ मेरा पेपर चेक हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, सर्वर का एरर आता है, तो जिस कंप्यूटर में आप बैठेंगे उस चीज़ पे देख लेना कि उस कंप्यूटर का जो कीपैड वगैरह माउस वगैरह ठीक ठाक है नहीं है, नहीं तो बीच में बहुत दिक्कत जाएगी, उसमें वो लोग कुछ कर नहीं पाते। आप ही जिम्मेदार होंगे क्योंकि आपका पेपर है, तो पहले ही चेक कर लेना मेरा कंप्यूटर का सिस्टम सही है नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से कि कंप्यूटर में जब आप बैठ रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें ठीक दिख रही है, फंक्शनिंग ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एग्ज़ाम तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये कुछ बिल्कुल जानने की बात है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हो दूसरी चीज़ इस चीज़ को। और आप लोग को क्या दिख रहा है कि जब आप पेपर देंगे तो घबराना नहीं है। अभी बहुत बच्चे एंग्जाइटी भी हो रहे हैं, एंग्जाइटी में नहीं लेना है, ठीक है। एंग्जाइटी हो रही होंगी, जायज़ है, लेकिन मैंने कुछ केमिस्ट्री की PDF दिया है, आप केमिस्ट्री रिवाइज़ करो एक साथ, बायोलॉजी रिवाइज़ करो, बायोलॉजी के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिया, केमिस्ट्री के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिया। अब जब रिवाइज़ करो तो उस टॉपिक को कवर कर लो, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो तो जो मैंने टॉपिक कन्फाइंड बता दिया, टेलीग्राम में मैंने टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के थ्रू आप पढ़ लो।
उस टॉपिक को भी अगर आप कवर कर लेते तो आपकी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। फिजिक्स नहीं हो रही, इट्स ओके, कम से कम फॉर्मूले रिवाइज कर लो। इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स कम से कम वो कर लो, टेंस का चार्ट पढ़ लो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप बनाएंगे, जब आप क्वेश्चन को रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको टेंस देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस ये चल रहा है, तब जाके आप कर पाएंगे। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप टेंस को कवर करो। इंग्लिश की बात हो गई। बायोलॉजी पूरा पढ़ो, डायग्राम देख लेना एक बार, क्योंकि हो सकता है डायग्राम से क्वेश्चन बने। डायग्राम आपको दिखेगा नहीं, आपके पेपर में डायग्राम नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है। डायग्राम जब आप देखेंगे तो उसको कन्फाइंड तरीके से एक बार पढ़ो कि ये मैचिंग है, इस मैचिंग के थ्रू आप क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करो। तो पेपर अगर टफ आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर ईजी आ रहा है उसकी कोई बात नहीं है। ईजी आता है तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर मॉडरेट आएगा, ना ईजी आएगा ना टफ आएगा, बिल्कुल पेपर मॉडरेट आएगा एज यूजुअल जैसे आया था। इंग्लिश लास्ट टाइम के जैसे नहीं आएगी ऐसा हमें लगता है, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो हर शिफ्ट में पेपर आएगा, ठीक है। तो पेपर किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं, किसी के शिफ्ट में कोई भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर बन रहे हैं। तो शिफ्ट वाइज पेपर बन रहे हैं, इस वजह से कुछ में टॉपिक वो आएंगे, कुछ में टॉपिक नहीं आएंगे, लेकिन टॉपिक्स रिपीट जरूर होंगे। तो टॉपिक छोड़ना नहीं, जो टॉपिक मैंने बताया है कम से कम उसको कंप्लीट कर लो, ध्यान से कवर कर लो। और अभी एट लास्ट कुछ नया मत पढ़ो, जो पढ़ रहे हैं आप लोग बिल्कुल नाइट में रिवीजन करो। टारगेट दो अपने आप को कि कल मंडे है, ट्यूसडे है, मुझे इस दिन में मुझे ये इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तब जाके मैं कर पाऊँगा। एक दिन में अपने आपको टारगेट दीजिए कि इतना से इतना कंप्लीट करना है। जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना होता तब तक आप सोइए नहीं तो दूसरे दिन आपका फिर वो पेंडिंग बैकलॉग बन जाएगा, और फिर जैसे जैसे प्रोकास्टिनेट करेंगे, कल कर लूँगा, इस चक्कर में फिर आपका पेपर आ जाएगा और आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। कोशिश करना कि पूरा रिवाइज कर पाए, पूरी बुक कम से कम आप पलट पाए जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता, या जब तक आपकी डेट नहीं आ जाती। ये इजी स्ट्रैटेजी है, और इस चीज़ को समझो कि आपको कैसे ऑनलाइन सिस्टम पे काम करना है। जो बच्चा ऑनलाइन अभी तक पेपर नहीं दिया है, जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, वो इस चीज़ को ध्यान रखना, अपने कंप्यूटर वगैरह को ध्यान से देख लेना कि क्या वो सही है नहीं है। एक बार इन्विजिलेटर से बात कर लेना, ये रुकेगा तो नहीं, एरर वगैरह तो नहीं है, क्या सर्वर वहाँ पे डाउन तो नहीं चल रहा है, अपने अपने कंप्यूटर में देख लेना अच्छे से। बाद में दिक्कत जाती है और वो कुछ भी नहीं करें, वो बोलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम आपका जाएगा और साल भी आपका जाएगा। इस चीज़ को देख लेना, आंसर सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी ध्यान से देखना। और हाँ, अगर पेपर पूरा हो जा रहा है तो उसको ज़रूर देख लेना, एक बार फटाफट रिवाइज करना कि हाँ ये सही है मेरा, अब बस तुरंत सबमिट कर देना, वेट मत करना, क्योंकि हो सकता है सेम कैटेगरी का, मैं आगे का बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेम कैटेगरी है, एक स्टूडेंट के 75 मार्क्स है और आपके भी 75 मार्क्स है, अब मार्क्स तो दोनों की 75 है, अब काउंसलिंग में पहला नाम किसका जाएगा? उसका जाएगा जो जल्दी सबमिट किया है, ठीक है। तो टाइम का भी ध्यान रखना, और टाइम पे पेपर बनाना, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना, चीज़ों को फटाफट पहले बायोलॉजी कंप्लीट करना, और अगर सब मिक्स क्वेश्चन देते हैं तो भी करने की कोशिश करना, साथ बाय साथ, ऐसा छोड़ना नहीं। अगर हो जाते तो तुरंत कर लेना, बात के लिए मत छोड़ना। पेपर 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपका पेपर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 आवर 45 मिनट्स में आपका पेपर हो जाना चाहिए, और जो बचे फिर 15 मिनट बचते हैं उसमें आप एक बार रिवाइज करिए, जो भी करना है वो करिए, कोशिश करिए पेपर बेटा अच्छे से दो, ठीक है। एडमिट कार्ड जब आप कैरी कर रहे हो तो वहाँ पे कोई हमारे पास होगा नहीं। अच्छा हाँ, ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं पहने, खासकर हम लोग जो ज्वेलरी पहनते, लाइक मैंने अभी फिलहाल रिंग वगैरह पहना है, रिंग वगैरह पहनो नहीं, ठीक है। आईज नोज कुछ मत, ईयर का नोज का कुछ मत पहनना, हो सकता है वो लोग निकलवा देंगे वहाँ पे, तो अपने तरफ से कोई रिस्क मत लेके जाना, बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनना जब वहाँ पे सिटिंग के लिए बैठ पाओ, दैट्स इट, ठीक है। बाकी वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। पानी की बॉटल अपनी रख लेना, क्योंकि पानी वहाँ पे कैसा होगा कैसा नहीं होगा इसके लिए हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन हाँ, एडमिट कार्ड में अपने हिसाब से काम जरूर करना, एक कॉपी ज़रूर रख लेना, क्योंकि उसमें मिस्टेक होगी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ बता दिया, इसको अच्छे से देख लो एक बार, वीडियो को नहीं समझ में आ रही दोबारा देख लेना अगर मैंने फास्ट बोला हो तो। बाकी कोई भी डाउट्स है, क्वारीज है, डायरेक्टली मुझे फ़ोन कॉल कर दो, टेलीग्राम पे बोल दो, व्हाट्सअप करो, और कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं। अभी भी अगर कुछ क्वारी तो उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो अभी भी हमारे पास 4-5 दिन है, हम करके दे देंगे, आपके लिए काम कर रहे हैं। और कुछ भी इशू होता है तो प्लीज़ बताइए। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।